हम लोगों ने कल ट्रिगो शुरू किया था और वहाँ तक मैंने आप लोगों को कंसेप्ट कराने की कोशिश, क्लियर कराने की कोशिश की थी कि साइन कॉस का वैल्यू कैसे कैसे लिखते हैं। अब वो आप लोगों ने क्लियर भी कर रखा था, बहुत सारे बच्चों ने डिस्कशन भी किया, क्वेश्चन बनाया भी, भेजा भी, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब हम लोग एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो क्लास 10 का हम लोग 8.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। अब पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ ए एंड बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो आपको ये कह रहा है कि A और B दोनों एक्यूट एंगल हैं, यानी कि आपके 90 से छोटे हैं और cos A cos B के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। तो एक ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं, उसमें A B C कर लेते हैं नेमिंग, और C से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं D पर, ठीक है। ये आपको करना होगा, तब आप इसको आसानी से कर पाओगे। आप cos A और cos B दोनों सेम दिया हुआ था। देखो cos A ये वाला एंगल है, ठीक है। तो ये वाले एंगल के सामने वाला आपका क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा। ये वाले एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, P। तो ये P होगा और ये B होगा, ये H होगा। तो आपको क्या लेना है, B लेना है। तो AD लीजिएगा, तो AD बाई AC, और फिर cos B है तो अब आपको एंगल ये वाला लेना है। तो ये वाले एंगल के सामने वाला P होगा, ठीक है। और ये तो H है और ये आपका B है, तो आप इसमें क्या लीजिएगा, BD, क्योंकि cos का क्या होता है, B बाई H होता है। तो BD बाई आपका BC, ये आ गया। अब देखो हमने क्या किया है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों को क्या मान लिया है, के मान लिया है। अब देखो इसको इसके साथ कंपेयर किया है, तो AD बाई BD इज इक्वल टू के। तो AD इज BD यहाँ भेज सकते हैं, के BD, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में अब हमने इसको इसके साथ किया है, तो AC बाई BC इज इक्वल टू के। तो AC और BC को के साथ भेज देंगे, ठीक है। अब देखो क्या किया, इसको फर्स्ट और सेकेंड मानकर छोड़ दो। अब देखो CBD और फिर CAD, ये दोनों ट्रायंगल में गए हम लोग। तो हम लोग जब ये दोनों ट्रायंगल में गए तो देखो क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, 90 के सामने वाला देखो ना, आप किस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो ये 90 के सामने वाला H है, ठीक है। ये भी 90 है तो इसके सामने वाला भी H है। भाई पहले इस ट्रायंगल में जाइए, फिर इस ट्रायंगल में जाइए। तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा ना। तो अब देखिए, तो H की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, AC का स्क्वायर, और फिर क्या लिख सकते हैं आप, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये आप लिख सकते हैं CD का स्क्वायर, और फिर आप ये लिख सकते हैं AD का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, CD का स्क्वायर लिखा है। तो CD यहाँ पे रहने दीजिए, AD को अंदर कर दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट, उसी तरह से इस ट्रायंगल में भी इसी तरह से फॉर्म करके ऐसे लिख सकते हैं। आखिर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसका वजह समझ ही गए होगे तुम लोग, CD स्क्वायर को अलग करने के लिए। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब AC की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है, KBC, तो यहाँ पे पुट कर दिए KBC, ठीक है। और देखो यहाँ पर BD की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, कहाँ गया हमारा, हाँ AD की वैल्यू क्या निकाल रखी है, KBD। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए, KBD का होल स्क्वायर। अब के स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिए, तो B स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया, B स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर को नीचे ले गए और नीचे ले जाके कट कर दिए, क्योंकि दोनों इक्वल था, ठीक है। पूरी कट हुआ, ये मत समझना कि माइनस माइनस में हम काट दिए, पूरी कट किए हैं। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो वैल्यू क्या आता है, रूट, जब स्क्वायर हटता है तो रूट में प्लस माइनस 1। तो हम माइनस नहीं लेंगे, हम प्लस लेंगे, क्योंकि प्लस से ही मेरा काम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, मेरा AC इज इक्वल टू KBC, AC इज इक्वल टू KBC। तो के की वैल्यू तुमने क्या निकाल रखी है, 1। तो AC इज इक्वल टू BC हो गया, ठीक है। अब बोलो, एक ट्रायंगल है, अगर मान लो ये वाला तुम ट्रायंगल मान कर रखे हो और इसमें तुम AC को BC के बराबर कर दिए, तो ये पढ़े हो ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब साइड बराबर हो तो एंगल भी बराबर होता है। तो हमारा एंगल A और एंगल B भी बराबर हो गया, यही ना क्वेश्चन में कह रहा था प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ देखो लिख दिया हमने कि AC इज इक्वल टू BC होगा, इसलिए एंगल A भी एंगल B के बराबर होगा, तो प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है, बात समझ रहे हो। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कह रहा है, ये देखो 7 कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है।
तो हम जानते हैं कि कॉट की बात किया यानी क्या है वो b बाई पी, ठीक है। इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें साइन है, इसमें कॉस है, सिर्फ थीटा है, कोई ए बी सी का कोई झंझट नहीं, एक ही एंगल है। तो हमने एक ट्रायंगल मान लिया, अपनी मर्जी से नेमिंग कर दिया, यहाँ थीटा मान लिया, तुम यहाँ भी थीटा मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा के सामने वाला पी होता है और थीटा के मतलब सामने वाला पी होता है और 90 के सामने वाला एच होता है, जो बचा वो बी। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोगों ने h की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो h की वैल्यू कैसे हम लोगों ने निकाला, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया पी स्क्वायर यानी 64, ये आपका हो गया बी स्क्वायर यानी 49, 113 आ गया, ठीक है। तो h 113 का रूट आ गया। अब हम जानते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, साइन का क्या होता है पी बाई एच, कॉस का क्या होता है बी बाई एच, कॉस का क्या होता है बी बाई एच। सबको ऐसे ही पुट कर दिए, ठीक है। तो p बाई एच की वैल्यू क्या आएगी, p क्या है 8 बाई 1 बाई रूट 113। उसी तरह से p बाई एच यहाँ भी लगा दिए, फिर यहाँ पे b बाई एच की वैल्यू क्या है 7 बाई रूट 113। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर 7 बाई रूट 113। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या किए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 8 जा 64 हो गया और नीचे हो गया 113 क्योंकि रूट हट गया स्क्वायर की वजह से, नीचे हो गया 7 7 जा 49 और यहाँ भी 113 है तो ये आपका हट गया, ठीक है। अब देखो रूट हट गया। अब देखो क्या किए 113 यहाँ भेजे तो 113 माइनस 64, यहाँ पे भेजे 113 माइनस 49, तो 13 13 हो गया कैंसिल। 113 माइनस 64 क्या आया 49 और 113 माइनस 49 क्या आया 64। तो 113 कट गया और 49 बाई 64 ये आपका हो गया आंसर। अब कॉट स्क्वायर थीटा आप खुद निकाल सकते हो, कैपेबल हो, स्क्वायरिंग कर दो आंसर आ जाएगा, राइट। तो इतना आप लोग कर लिए। अब आप लोगों ने 6 बना लिया, 7 बना लिया, चलो अब 8 देखो। अब 8 क्वेश्चन देखो आप लोग अच्छे से। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ 3 cot a 4/3 है तो चेक वेदर इतना और इतना इक्वल होगा या नहीं होगा। तो3 cot a इज इक्वल टू 4/3, तो 3 को नीचे भेज दो 4/9। अब जानते हैं cot की वैल्यू क्या दी हुई b बाई पी, तो b की वैल्यू क्या है 4 और p की वैल्यू क्या है 9, लिख लिए। उसी तरीके से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए, एंगल ए की बात यहाँ पर कर रहा है तो एंगल ए ले लिए और उसके सामने वाले को p माने, तो p की वैल्यू इसमें कितना दी हुई है 9 दी हुई है, तो इसके सामने 9 इंडिकेट कर दिए और नीचे वाला b होगा आपका 4। और जब इन दोनों को वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरा, देख लो यहाँ पे ध्यान से 97 का अंडर रूट। और उसके बाद यहाँ देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है डिवाइडिंग में, तो वैसे ही ले लिए। अब 9/4 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16, फिर 9 9 जा 81 4 4 जा 16, एलसीएम लोगे तो 16 और 16 कैंसिल, 16 माइनस 81 और 16 प्लस 81। तो आप 16 माइनस 81 करोगे तो माइनस 65 और 16 प्लस 81 करोगे तो 97, ठीक है। तो माइनस 65/97, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो 4/√97 का स्क्वायर माइनस 9/√97 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 97 रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, एलसीएम लिए तो 97, 16 माइनस 81 कितना आ जाएगा आपका, माइनस करोगे तो माइनस 65/97, देखो दोनों इक्वल आ गया ना, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है। बचे हुए क्वेश्चन को तुरंत नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेजती हूँ, जब तक के लिए रिवीजन कीजिए इसको अच्छे से।